हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है सिंथेसिस की, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस बनाना, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाना ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किए थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोजेस का। और सबऑर्डिनेट क्लोजेस 3 टाइप्स की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दूंगी, आप वो जाके देख लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लोज क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप यही समझिए। जैसे कि हम जानते ही है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, और यहाँ पे हम एडजेक्टिव क्लोज को ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रिलेटिव एडजेक्टिव या फिर रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि जितने भी हम एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम 2 टाइप की क्लोजेस को यूज करते हैं। एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है, सेकेंड सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, राइट। एक या एक से ज़्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की वो ये है कि एक प्रिंसिपल क्लोज होगी जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी जो कि डिपेंडेंट क्लोज होती है। वो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। इसलिए उसको डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। अब जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो 3 टाइप्स की होती है। नाउन क्लोज होती है, जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा टाइप होता है सबऑर्डिनेट क्लोज का एडजेक्टिव क्लोज, यानी कि हमारे सामने जो 2 सेंटेंसेस या 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे वो तो सिंपल ही आएंगे, वो तो हमें पता है, क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस अलग अलग है तो वो अपने आप में कंप्लीट होता है। लेकिन बात अगर उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करने की आती है तो एक सेंटेंस को हमें रहने देना है प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरे सेंटेंस को या फिर तीसरे सेंटेंस को हमें चेंज करना है सबऑर्डिनेट क्लोज में। और सबऑर्डिनेट क्लोज या तो हम नाउन क्लोज बनाएंगे उसे, या फिर हम उसे एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे। अब एडजेक्टिव क्लोज बनानी जरूरी है, तो जब हम एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे तो वहां पे हम कुछ कंजंक्शंस का यूज करते हैं जो कहलाते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। लेकिन आप पहले ये वाला पॉइंट देखिए, जो एडजेक्टिव क्लोज होती है उसे हम कैसे पहचानेंगे और उसको हम कैसे बनाएंगे। तो रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे या फिर हम रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके, यानी कि जितने भी जो भी हमारे सामने सेंटेंसेस आएंगे और जिसे हमें सबऑर्डिनेट क्लोज बनाना है उससे पहले या तो हम रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे या फिर हम रिलेटिव एडवर्ब का यूज करेंगे। ये 2 यूज हम करने वाले हैं, क्लियर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने नाउन का यूज किया था, कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे उनका यूज किया था राइट क्लोज से पहले। यहाँ पे भी हम सेम यही करने वाले हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि रिलेटिव एडजेक्टिव वे कौन कौन से रिलेटिव एडजेक्टिव है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो कौन कौन सा रिलेटिव एडवर्ब है जो हम इस एडजेक्टिव क्लोज में यूज करने वाले हैं। तो देखिए, पहले आप देख लीजिए रिलेटिव एडजेक्टिव हु, जिसका मतलब होगा जो या फिर जिसने। ध्यान रखिएगा, आप इनके मीनिंग को अच्छे से याद रखिएगा, ताकि आपको जब क्लोजेस को कंबाइन करो तो आप उनके मीनिंग को प्रॉपर समझ के कि हमें इनमें से क्या यूज करना है वो आप प्रॉपर यूज कर सको। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप सेंटेंसेस का मीनिंग अच्छे से समझ लो और आपको इन कंजंक्शंस का पता हो, इन रिलेटिव एडजेक्टिव्स का प्रॉपर पता हो। अब देखिए, आप ये भी समझिए, यहाँ पे कुछ ऐसे जिन्होंने भी लास्ट वीडियो देखी है और जिनको नाउन क्लोज बनानी आ गई है, उनको यहाँ पे कुछ कॉमन लगेगा। वे कहेंगे ये जो वर्ड है हु, राइट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये तो हमने नाउन क्लोज में भी यूज किए हैं। दैट का भी यूज हमने नाउन क्लोज में किया है, वोट का यूज भी हमने नाउन क्लोज में किया है, बट दोनों के यूज में डिफरेंस है। वहां पे उन्होंने नाउन क्लोज का काम किया था, बट यहाँ पे ये करेंगे रिलेटिव एडजेक्टिव का काम, और मीनिंग में भी डिफरेंस है। देखिए, अगर आपको याद होगा तो हमने हु का यूज किया था वहां पे, जिसका मतलब था कि कौन, है ना। मैं नहीं जानता कि वह कौन है, तो हु का मीनिंग क्या था, कि कौन। दैट का मतलब क्या था, कि, है ना। वेयर, कि कहाँ, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है, तो क्या था वहां पे, कि कहाँ की सेंस थी। लेकिन यहाँ पे जब हम इनको एज ए रिलेटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, इनका मीनिंग कुछ और होगा। बस आपको इनका मीनिंग ही याद करना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखो इनके मीनिंग,
हु का जो हम रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसका मीनिंग आएगा जो जिसने, हुज जिसका, हुम जिसे जिसको, विच जो जिसे, वोट जो कुछ, दैट जो, ठीक है। तो ये है रिलेटिव एडजेक्टिव। जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो इनका मीनिंग ये आएगा निकल के। अभी आप पजल मत होइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट आप इसका मीनिंग देख लीजिए। जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे दे विल बी वेरी इजी। चलो देखो रिलेटिव एडवर्ब को कैसे यूज करना है, इनका मीनिंग क्या होता है। वेयर का मीनिंग होगा जहां, व्हेन का मीनिंग होगा जब, व्हाई जिस कारण, हाउ जैसे या जिस कारण, सच एज दोनों ही एक ही सेंटेंस में यूज होने वाले जिसका मीनिंग होता है जो। तो देखा, बस आप ये माइंड में रखिए, ये चीजें आप माइंड में रखिए और इनका मीनिंग माइंड में रखिए, बस यूजेस तो आप इनको ऑटोमेटिकली कर लोगे इनके यूजेस को। अब एक बात और याद रखना आपको, एक बात और याद रखनी है आपको, वो ये है कि हम इनका यूज कहाँ पे करते हैं। जो भी रिलेटिव एडजेक्टिव होंगे या फिर हम जो भी एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगे उनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो देखिए दो तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। पहला, आफ्टर प्रिंसिपल क्लोज, जो भी हम प्रिंसिपल क्लोज बनाएंगे उसके बाद में भी हम ये एडजेक्टिव क्लोज को यूज कर सकते हैं, या फिर इन द मिडिल ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज, या फिर हम जो प्रिंसिपल क्लोज है उसके बीच में भी इनको यूज कर सकते हैं। ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। पहला कि हम एडजेक्टिव क्लोज का यूज प्रिंसिपल क्लोज के बाद भी कर सकते हैं, या फिर हम एडजेक्टिव क्लोज का यूज प्रिंसिपल क्लोज के मिडिल में भी कर सकते हैं। बस ये फैक्ट आप याद रखिए। तो होप ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना चाहते हो तो अब आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए, इनके मीनिंग को लर्न कीजिए। चलो अब इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई थिंक सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बट वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप स्किप करते हो वीडियो को तो शायद आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए। छोटी छोटी बातें जो बीच में बताई जाती है वो शायद आप समझ नहीं पाओगे और उनकी वजह से शायद कॉन्सेप्ट आपको उतने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगी। चलो इनके यूजेस को आप समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई सो अ बैगर, मैंने एक बैगर देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो देखिए ये सेंटेंस हमने सिंपल सेंटेंस में भी बनाया था, बट यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक बात और आप याद रखिएगा, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हम जस्ट उस नाउन के बाद रखेंगे जिसके लिए वो यूज होने वाला है। याद रखिएगा, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जो भी रिलेटिव एडजेक्टिव हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि देखिए ये यहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव है। पहले आप सेंटेंस को देखिए, आई सो अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। अब देखिए ये जो कौन था अंधा, मैन है ना। आई सो अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। तो अंधा कौन था, ये मैन था जिसको मैंने देखा। तो हमने जस्ट इसी के बाद यूज किया है रिलेटिव एडजेक्टिव। तो बस यही बात याद रखने वाली है। ये जो टॉपिक है जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये सिंटैक्स का भी एक पार्ट है। आप अच्छे से जानते हैं, 11-12 क्लास के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, उनके कोर्स में सिंटैक्स नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर है। और ये वाली मिस्टेक वहाँ पर आती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए एग्जाम में। तो फिर इसको समझ लीजिए कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हु होगा, वेयर होगा, विच होगा, हुज होगा, हम उसको जस्ट उस नाउन के बाद ही रखेंगे जिसके लिए वो यूज किया गया है। और भाई अगर ये एडजेक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव है तो भाई एडजेक्टिव तो नाउन को ही क्वालिफाई करेगा और उस नाउन के बाद ही रखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो ये हो गया, आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका मीनिंग क्या आएगा निकल के, जो, ठीक है। नेक्स्ट, नेहा इज अ गुड गर्ल, नेहा एक अच्छी लड़की है। हर फादर इज अ टीचर, उसके फादर एक टीचर है। तो हम क्या करेंगे, नेहा इज अ गुड गर्ल, नेहा एक अच्छी लड़की है। हुज फादर, जिसके पिताजी क्या है, इज अ टीचर, एक टीचर है। तो ये हुज, जिसके, हुज फादर, किसके फादर की बात हो रही है, नेहा के फादर की बात हो रही है और नेहा को बताया गया है गर्ल। तो इसके लिए जो नाउन यूज हुआ है उसी के जस्ट बाद हमने इस रिलेटिव एडजेक्टिव को यूज किया है, ठीक है। तो हुज फादर इज अ टीचर। या फिर अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए एंड ये वाला सेंटेंस देखिए, दोनों सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया, ये प्रिंसिपल क्लोज है आई सो अ मैन, और जो भी जिस क्लोज से पहले भी हम रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज कर देंगे वो बन जाएगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसका मतलब है इस वाली क्लोज से पहले हमने रिलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया है तो ये वाली क्लोज है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। इस वाले सेंटेंस में
नेहा इज अ गुड गर्ल, ये हो गई मेन क्लोज। और हमने ये जो दूसरी क्लोज थी हुज फादर इज अ टीचर, ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, मैंने अभी आपको जब नीचे रूल लिखवाया था अभी बोर्ड पे, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो रिलेटिव, ये जो एडजेक्टिव क्लोज होती है उसे हम नाउन क्लोज के बाद में भी रख सकते हैं। तो देखिए ये नाउन क्लोज हो गई, उसके बाद रिलेटिव एडजेक्टिव वाली क्लोज हो गई, ये भी मेन क्लोज हो गई, इसके बाद रिलेटिव एडजेक्टिव वाली क्लोज हो गई। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड उसमें रूल था, पॉइंट था इनफैक्ट, कि हम रिलेटिव एडजेक्टिव क्लोज को, राइट, हम या सबऑर्डिनेट क्लोज को या फिर हम रिलेटिव क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज के बीच में भी रख सकते हैं। वो देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेहा ऐसे भी बना सकते हैं, नेहा। अब नेहा भी नाउन है, यहाँ पे गर्ल भी नाउन था, या तो आप गर्ल के बाद रख लीजिए हुज को, या फिर जस्ट नेहा के बाद रख लीजिए। नेहा जिसके फादर एक टीचर है। अब बताइए किसकी बात हो रही है, नेहा की बात हो रही है। किसके फादर की बात हो रही है, नेहा के फादर की बात हो रही है। तो देखिए इसका नाउन जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है वो इससे पहले है, हुज फादर इज अ टीचर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए कोमा लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोमा लगाया, और जब ये रिलेटिव क्लोज हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज खत्म हुई, हमने वहां पे भी कोमा लगाया, और फिर जो नेहा के बाद सेंटेंस था बस उसको लिख दीजिए इज अ गुड गर्ल। यानी कि यहाँ ये नेहा और ये यहाँ वाला पार्ट मेन क्लोज है, इज अ गुड गर्ल, ये मेन प्रिंसिपल क्लोज है, और इसके बीच में हमने सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज किया। तो दोनों ही तरीके से सेंटेंस सही है, आपका जैसा मन करे आप इसको बना सकते हो एग्जाम में। बट बस यही आपको याद रखना है कि जो इतने भी रिलेटिव एडजेक्टिव आएंगे वो जस्ट नाउन के बाद रखे जाएंगे जिनके लिए वो यूज हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई सॉ द प्लेस, मैंने जगह देखी। आई वॉज बोर्न देयर, मैं वहां पे पैदा हुआ। तो मैंने कौन सी जगह देखी, मैंने वो जगह देखी जहां पर मैं पैदा हुआ था, तो वेयर का यूज कर देंगे। आई सॉ द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। अब देखिए जहां मैं पैदा हुआ था, कहाँ की बात हो रही है, इस प्लेस की बात हो रही है। तो ये जो वेयर है ये प्लेस के लिए लगा है और इसी को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, शी हैज अ चेन, उसके पास एक चेन है। इट इज मेड ऑफ गोल्ड, वो गोल्ड की बनी हुई है। अब देखिए शी हैज अ चेन, उसके पास एक चेन है, विच इज, अब जो किसकी बात हो रही है, क्या चेन की बात हो रही है, तो विच इसके लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमने यूज किया विच, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ये देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जो हु होता है जिसका मीनिंग होता है जो, अगर हम इसको एज अ रिलेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है जो, विच का मीनिंग भी होता है जो, और दैट का मीनिंग भी होता है जो। लेकिन याद रखिएगा हु जो होता है वो लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। जब हमें किसी लिविंग बीइंग के लिए जो का यूज करना है तो तब हम यूज करेंगे हु का, लेकिन हमें किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए जो का यूज करना है तब हम यूज करेंगे विच का। तो यहाँ पे जो चेन है, जो गोल्ड की चेन है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगाया विच। ये भी आप बात याद रखिएगा। तो शी हैज अ चेन, उसके पास एक चेन है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंसिपल क्लोज हो गई। एंड हुज, ये विच, विच से जुड़ी हुई क्लोज जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। होप ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। देखिए, सम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, कुछ स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स को अवॉइड करो, है ना। अभी मैंने आपको बताया था सच और एज का पेयर होता है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये वाली जो क्लोजेस को स्टार्टिंग में रखेंगे, ऐसे हो जाएगा अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स को अवॉइड करो। कैसे, एज, आप इसको एज से जोड़ दीजिए, एज वेस्ट देयर टाइम। तो यहाँ पे एज का मतलब है जो वेस्ट देयर टाइम, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें सच लगाना है तो हमें एज का यूज करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों पेयर में यूज होते हैं, राइट। अगर हमें सच का यूज नहीं करना है तो देखिए ऐसे सेंटेंस बनेगा, सच की जगह पे हम दा का यूज करेंगे। अवॉइड द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को अवॉइड करो हु वेस्ट देयर टाइम, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब देखिए जो, कौन अपना टाइम वेस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स, तो हु इसके लिए यूज हुआ है और ये जस्ट इसके बाद में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी कि वह आंसू से भर गई। आई डो नॉट नो द रीजन ऑफ इट, मुझे इसका रीजन नहीं पता। तो जिस सेंटेंसेस में रीजन आ जाए समझ लेना वहां पे वाई का यूज करना है, और वाई का क्या मतलब होता है, किस कारण,
वैसे तो क्यों होता है अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन क्या मीनिंग होगा, किस कारण। तो मुझे नहीं पता कि वो किस कारण आंसुओं से भर गई या फिर वो रोने लगी। तो ये वाली जो क्लोज है आई डू नॉट नो, इसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे, इसको हम मेन क्लोज बनाएंगे और इस वाली क्लोज को हम जोड़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज से यानी कि रिलेटिव एडजेक्टिव से। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट नो द रीजन, मैं रीजन नहीं जानता, वाई शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स। तो ये रहा आई डू नॉट नो द रीजन, मैं रीजन नहीं जानता या जानती, ये है मेन क्लोज। वाई शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, कि वह आंसू से क्यों भर गई, वह क्यों रोने लगी। तो देखिए ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज और ये स्टार्ट है वाई से। वाई किसके लिए यूज हुआ है, रीजन के लिए, कि क्यों, मुझे वो रीजन नहीं पता जिस कारण से वह रोने लगी। राइट, नेक्स्ट देखो, शी बॉट अ बुक, उसने एक बुक खरीदी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये मैंने नहीं बनाया, ये आप बनाओगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में कैसे बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएगी, आई डो नॉट नो द टाइम, मुझे टाइम का नहीं पता। तो मुझे उस टाइम का नहीं पता जब वह आगरा जाएगी, तो सीधा पता चला कि हमें इसमें जब लगाना है। जब किसको दिखाता है, टाइम को दिखाता है। तो यही सेम इस वाली क्लोज को हम मेन क्लोज बनाएंगे। देखो, आई डो नॉट नो द टाइम, मुझे टाइम का नहीं पता, व्हेन शी विल गो आगरा, जब वह आगरा जाएगी। तो ये व्हेन जो है यहाँ पे इस टाइम को दिखा रहा है, क्या नहीं पता, जब, कब, टाइम, उस टाइम का नहीं पता कि वह आगरा कब जाएगी या जब वह आगरा जाएगी, मुझे उस टाइम का नहीं पता। तो ये अपने माइंड में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में, जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं उसमें यूज होने वाले पहले सेंटेंस को ही हम प्रिंसिपल क्लोज बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता। हम सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो सेकेंड सेंटेंस यूज हुआ है उसे भी मेन क्लोज बना सकते हैं, उसे भी प्रिंसिपल क्लोज बना के स्टार्टिंग में ला सकते हैं और दूसरी क्लोज को हम रिलेटिव एडजेक्टिव से कंबाइन कर सकते हैं। तो बस यही थी सारी की सारी एडजेक्टिव क्लोज। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि कौन कौन से वो वर्ड्स है या जो रिलेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं और रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। बस सेंटेंस का मीनिंग निकाले और आपस में उनको कंबाइन कर दीजिए। होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्लोज बची है हमारी, उसको हम लेकर आएंगे एडवर्ब क्लोज को। और टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।